प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। जैसे मैं हिंदू हूँ और आप मुसलमान हैं, तो ये भेदभाव दिल से निकाल दो। हम लोग सब भाई भाई हैं। इससे तो मोहब्बत की बात ही क्या है। ये दोनों भाई साथ में रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं यार, सबके त्योहार मिलके मनाए। रहना भी है, मरना भी है, जीना भी है, तो दुश्मनी करके है क्या। जो अपने धर्म को मानता होगा वो कभी किसी से नफरत कर नहीं सकता। धर्म चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो। यूपी के ज़िला बरेली में शमा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व रहा। एक दूसरे से खुशी खुशी मिले, साथ बैठे और खाया पिया। द लीडर हिंदी ने जब इफ्तार में आए लोगों से बात की तो सभी ने आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। आह्वान भी किया कि नफरत से कड़वाहट घुलती है, दोस्ती से मिठास घोलने का काम करें। यही सभी धर्मों का मूल है। रिश्ते बचाए रखें, मोहब्बत की फ़िज़ा को बनाए रखें। जब सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है तो फिर क्यों न गंगा जमनी तहज़ीब की पहचान बनकर जिएं। देखिए, रोज़ा इफ्तार और रमज़ान का महीना जो है मतलब बहुत ही इबादत का, भक्ति का महीना है। पूरे महीने जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं वो अल्लाह से जुड़े रहते हैं, नमाज से जुड़े रहते हैं, पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं। मतलब हर समय उस ऊपर वाले की याद में रहते हैं, खुदा की याद में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा महीना है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। दूसरी बात, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस भी कहता है कि आप 12 से 14 से 16 घंटे की फ़ास्टिंग करें। आपकी बॉडी में जितनी बीमारियां हैं, जितनी गंदगी है, सब बाहर निकल जाएगी। तो साइंस के हिसाब से भी रोज़ा रखना बहुत अच्छा है। और ये बात को जो कई सौ साल पहले बता दिया गया कि रोज़ा इफ्तारी। और दूसरी बात, जो हम सब लोग बैठे हैं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, तो कई लोग कहते हैं भाई आप तो सिख समाज के हैं, आपका क्या काम इसमें। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा सिख समाज से मुस्लिम समाज का बहुत गहरा नाता है। और पूरी दुनिया में कोई भी इंसान सिखों को मुस्लिम से अलग नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता किसी भी सूरत में। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में बाबा फरीद जी की बाणी लिखी हुई है। जैसे हम अपने सारे गुरुओं की बाणी को नमस्कार करते हैं और माथा टेकते हैं, वैसे बाबा फरीद जी की बाणी और भक्तों की बाणी भी उस पर लिखी है। उसको उसी तरह से नतमस्तक होते हैं, उस बाणी के आगे मत्था टेकते हैं, और वो हमारे साक्षात गुरु हैं, जिसमें बाबा फरीद जी की भी बाणी है। तो बाबा फरीद जी, और हमारे जो सिखों का धार्मिक स्थल है, जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, हरमंदिर साहिब, अमृतसर दरबार साहिब, उसकी जो नींव रखी गई मियाँ मीर जी ने रखी, क्योंकि एक मुस्लिम फ़कीर थे। तो मुस्लिम समाज से हमारे जो गुरुओं का नाता, हमारे धर्म का जो नाता है, इस नाते से पूरी दुनिया से कोई भी सिखों को मुसलमान से अलग कर ही नहीं सकता। तो इसी मोहब्बत है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, जो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई मिलजुल के रहते हैं, भाईचारा है। ये गुलदस्ता सजा हुआ है, खिलता हुआ है, वही प्यार मोहब्बत आज हमारे शादाब भाई ने, शमा रेस्टोरेंट वालों ने रखा है। रोज़ा इफ्तारी यहाँ पर भी देखने को मिलता है हर साल, और हम तो हर साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है और सभी से बहुत प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। देखिए, मेरा मानना ये है कि नफ़रत करने के लिए या लड़ाई झगड़े करने के लिए तो बहुत जल्दी लोग तैयार हो जाते हैं। मोहब्बत करने के लिए अगर आप तैयार हैं, आपका दिल बड़ा है और आपकी सोच बड़ी है, तो आप कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कभी नफ़रत की बात नहीं करेंगे, हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करेंगे। और जो जो अपने धर्म को मानता होगा वो कभी किसी से नफ़रत कर नहीं सकता। धर्म चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, जो भी धर्म की राह पे चलेगा वो सबसे प्यार करेगा और मिलजुल के रहेगा। यही हर धर्म सिखाता है। इससे तो मोहब्बत की बात ही क्या है। ये दोनों भाई साथ में रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं यार, सबके त्योहार मिलके मनाए। रहना भी है, मरना भी है, जीना भी है, तो दुश्मनी करके है क्या। हमें तो बहुत अच्छा लगता है और हमारे भाई हर साल बुलाते हैं और हम तो आते हैं। अच्छा, कितने सालों से आते हैं? मुझे यार यहाँ 10 साल तो हो गए होंगे, 8-10 साल, और मैं आता ज़रूर हूँ। अरे उससे ज़्यादा अच्छी है। कुछ ही लोग जो हैं जो समझते कि नहीं है, हमें तो उससे ज़्यादा अच्छी लगती है। हर बंदे में मोहब्बत है, प्यार है, कोई कमी है ही नहीं किसी में, कहीं भी एक दूसरे के दुख सुख में साथ हैं। कोई संदेश देना चाहते हैं? संदेश क्या, संदेश यही है कि मिलजुल के रहो, एक दूसरे के साथ रहो, त्योहारों में एक दूसरे की खुशियाँ बांटो, लड़ाई झाड़ फजूल बातों में ध्यान ही मत दो। एक दूसरे को उठाओ, साथ में मिलके व्यापार करो, एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहो। ये बहुत ही बढ़िया पर्व है जिसको हम रोज़ा इफ्तार को अपने अल्लाह के साथ से मानते हैं। इसमें ना तो कोई भेद होता है, ना कोई भाव होता है। हम लोग ये एकता यूनियन की तरह समझते हैं इसको। हम लोग सभी लोग ये जानते हैं कि आजकल दौर में
कोई किसी को अलग हट रहा है, कोई कैसे भी अलग हट रहा है, इसको सब छोड़ करके एक प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। जैसे मैं हिंदू हूँ और आप मुसलमान हैं, तो ये भेदभाव दिल से निकाल दो। हम लोग सब भाई भाई हैं। इसी को मैं रोज़ा इफ्तार करने आता हूँ। देखिए ऐसा है, रोज़ा अफ्तार तो देखिए हमारे मज़हब में है कि रोज़ा एक फ़र्ज़ है, और रोज़ा फ़र्ज़ है, साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। अगर पूछा जाए कि साइंटिफिकली अगर आप फास्ट रखते हैं तो अगर ड्राई फास्टिंग रखते हैं, अगर साइंस में क्या है कि अगर एक अल्जाइमर डिजीज़ होती है कब उसको बिल्कुल नहीं होगी अगर ड्राई फास्टिंग रखेंगे 12 से 14 घंटे की लगातार। और साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, बहुत सी ऐसी लाइलाज बीमारियाँ हैं कि अगर फास्टिंग करा दिया है पेशेंट की तो उससे क्या उनकी उम्र बढ़ जाती है, पेशेंटों की लाइलाज कैंसर की उम्र बढ़ जाती है फास्टिंग से। तो ये हमारे मज़हब में पहले से ही है फास्टिंग। हम 14 से लेके 12 घंटे, 14 से 16 घंटे हम लोग फास्टिंग रखते हैं, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यकीन मानिए आप देखिए कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर ज़्यादा है और आप रमज़ान के एंड में अगर रोज़े रखते हैं 300 कोलेस्ट्रॉल लेवल कराइए, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। एक तरीके से पूरी बॉडी कहते हैं डिटॉक्सीफाई हो जाती है। बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, ज़रूरी होती है। आप देखिए कभी पेट ख़राब हो, आप फास्टिंग कर लीजिए, क्या होता है, ठीक हो जाता है, नहीं होता है उससे। इसी तरीके से रोज़ा अफ्तार की बहुत ही वैल्यू है, साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है और हमारे मज़हब में पहले से भी है। देखिए रोज़ा अफ्तार एक बहुत मोहब्बत का पैगाम है, और जो आज हमारे सबसे देश को हमारी ज़रूरत है एक मोहब्बत की, एक पैगाम देने की, वो रोज़ा अफ्तार से जाता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख ईसाई सब आपस में मिलजुल के रोज़ा अफ्तार करते हैं। तो यही तो संदेश देना है हम लोग को रोज़ा अफ्तार से कि हमारा देश एक रहे, हम सब एक रहें, जो नफ़रतें फैलाई हैं वो नफ़रतें मिट जाएँ इस देश से हमारे, यही हमारा पैगाम है। क्या नाम है आपका? मेरा शादाब। अच्छा, ये आपने रोज़ा इफ्तार किया कितने सालों से? ये 2003 से। रोज़ा इफ्तार का मकसद ये है कि एक तो सवाब के हिसाब से किया जाता है कि नहीं, सब लोगों की इकट्ठा सामूहिक हो जाता है, कौमी एकता का संदेश है, भाईचारे का। राजेश सक्सेना थे, बिट्टू थे, और जैसे मास्टर साहब थे हमारे पड़े हुए, जैसे वालीबाल थे, और क्या पैगाम? सरदार मंजीत सिंह थी। बस ये भाईचारे को पैगाम देना चाहते हैं। देखिए, रोज़ा इस्लाम के तमाम अरकानों में से एक अहम रुकन है, और इसको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ करार दिया। हर बालिग आक़िल मर्द औरत पर फ़र्ज़ करार दिया, इसका रखना ज़रूरी है, और अगर कोई नहीं रखता है तो वो गुनहगार होगा। और दूसरी ख़ुसूसियत ये है कि सभी लोग एक जगह रोज़ा इफ्तार में जमा होते हैं, और रोज़ा इफ्तारी कराना, दूसरे को खाना खिलाना, ये सब सवाब का काम है। और पानी पिलाना, खाना खिलाना, और इज्तिमाई तौर पर सब लोग बैठ कर के एक सामूहिक तौर पर रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो इसका भी एक सवाब है, और सवाब की नीयत से लोग जो है वो रोज़ा इफ्तार कराते हैं। मगर इसमें ज़्यादातर गुरबा और मसाकीन को कराया जाना चाहिए। उमरा मालदार मुसलमान तो मुतहम्मिल हैं कि वो हर चीज़ उनके यहाँ अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं, मगर जो गुरबा और मसाकीन हैं उनको तमाम चीज़ें मैसर नहीं हो पाती, इसलिए उनका हक़ ज़्यादा बनता है। और तीसरा फ़ायदा ये है कि सब लोग एक जगह बैठते हैं, भाईचारे का पैगाम जाता है, इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़, प्यार और मोहब्बत, उख़्वत और भाईचारे के साथ में रोज़ा इफ्तार इज्तिमाई तौर पर करके एक पैगाम दिया जाता है कि सभी लोग जो है वो एक दूसरे के दुख में सुख में शरीक हैं, और सब लोग एक साथ में एक दूसरे के लिए दुआए खैर करते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं, और तरक्की दर्जात की भी दुआ करते हैं। आखिरी तौर पर यह है कि हम सब लोग मिल कर के मुल्क की खुशहाली, मुल्क की तरक्की के लिए दुआ करते हैं।